मैं कलकत्ता में था, 25 वर्ष के पूर्व की घटना होगी। एक क्लब के सेक्रेटरी, 35 वर्ष की उम्र, ग्रेजुएट, योग्य, उत्तर प्रदेश के थे। वो क्लब में सेक्रेटरी थे। क्लब वालों ने निकाल दिया तो अपना सामान एक मोटर गैरेज के पास नौकर रहता था उनका, मालिक का, तो उसी के पास रख दिए। मेरे पास आए तो कहीं महाराज कहीं काम लगवा दीजिए। हम कहीं साधु हैं, हम क्या काम लगवा देंगे, जिनके यहाँ आप हैं यहीं लगवा दीजिए। हम कहीं ये मेरे बस की बात नहीं। तो उनको कुछ रुपया दिया कि जाओ खा पी लो। एक दिन फिर आए कि महाराज मैं परेशान हूँ। मैंने कहा तुम निकम्मे हो। मैंने उनसे कहा मैं तुम्हारी जगह पर होता तो 10-50 रुपये का गुब्बारा, खिलौना कुछ लेकर के चौराहे पर खड़ा हो जाता और 6-7 घंटा बेचता तो उसमें हमें मार्जिन मिल जाती खाने पीने के लिए। और तुम ऐसे निकम्मे हो। कहे साहब मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कहा तो ग्रेजुएट हो गए तो हाथी घोड़ा हो गया हो। तब जब डांटा तब ठीक हुए। तो कहे अच्छा साहब ऐसी बात है तो वैसे मुझे अब 4-6 हज़ार रुपये मिल सकते हैं उधार। अब आम का समय है। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो आम ले करके किसी सड़क किनारे बैठ जाओ। आदमी ठाठ जमाता। एक ब्राह्मण का लड़का घर से भागा। घर में कमी नहीं थी लेकिन अहंकार। बाहर से जब आते हैं लोग कमा करके तो जरा बन ठन करके आते हैं तो लोग समझते हैं ये तो राज करते होंगे, लेकिन बेचारे जाते हैं तो मेहनत मजदूरी करके तब कुछ पाते हैं। तो गया और एक दुकान पर नौकरी किसी ने लगवा दिया। अब दुकान पर क्या वही दुकान के झाड़ू करे और धीरे धीरे सीख जाए तो मालिक जैसे बतावे ग्राहकों को सौदा दे, यही तो करना था। तो मालिक आया, कहा पंडित जी झाड़ू लगा लीजिए। अब इनको बड़ा दुख हुआ, बस छोड़ दिए। तो मुझे अपना संस्मरण सुनाए कि साहब उसने ऐसा कहा। हम कहे तो बहुत अच्छा कहा, पंडित कह करके आदर दिया। और झाड़ू लगाना तुम्हारा काम था क्योंकि तुम नौकर थे। और तब ऐसे पंडित बन करके तुम वहाँ गए थे नौकरी करने के लिए। ऐसे एक ब्राह्मण देवता फौज में से रिटायरमेंट उनका हुआ, प्रीतम नगर में रहते थे। कई महाराज 100 रुपया कुल पेंशन मिलते, कई बच्चे हैं, अब क्या करूं। मैंने कहा एक दुकान तुम खोल लो। कई साहब दुकान पर ग्राहक आएंगे तो उल्टा पलटा कहेंगे हम ब्राह्मण आदमी हैं। तो हम कहे तप करो। ब्राह्मण को तप करना चाहिए। ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण का लक्षण जानते हो? जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसु यश तम देवा ब्राह्मणम विदो। जो जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो, जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निरत हो, शुचि ही अंतर बाहर पवित्र हो, काम क्रोधो वसुयस, जिसके वश में काम क्रोध हो गए हो, यानी काम क्रोध अधीन कर लिया हो, जीत लिया हो, तम देवा ब्राह्मण विदो, उसको देवता लोग, सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। कहे महाराज ऐसा तो नहीं हूँ। हम कहते तब चलो दुकान करो तुम। और ग्राहक चाहे जना उल्टा पल्टा कैसा। दुकान खोला, सफल हुआ। प्रीतम नगर में उसकी दुकान बहुत सफल हुई। बीच बीच में मिले तो मैं कहूँ ग्राहक कुछ भी कहे तुम कुछ न कहो। बनिए काम है, सब किस्सा है। राजा और बनिए में ही फर्क है, राजा गर्म, बनिया नरम। तो आशावान बनो। हम गुजर बसर करेंगे, काम करेंगे। पढ़ते हैं तो विद्वान होंगे, कैसे नहीं विद्वान होंगे। साधना करते हैं कैसे नहीं मन बस में होगा। सारे विकारों को छोड़ेंगे, इसी जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। आशावान बनो, तब कल्याण कर सकते हो। और आशा का त्याग करो। मुझे भोग नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बड़ाई नहीं चाहिए, अगुवापन नहीं चाहिए, ऊंची गद्दी नहीं चाहिए। सबसे पीछे नीचे रहूँगा, निराश होगा। ये आशा और निराशा की अपनी परिभाषा दोनों सुखद है। और ये आशा मैं इतना धन कमाऊंगा तो ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा तो ऐसा भोग इकट्ठा करूंगा, ये सब में तो दुखी हो जाओगे।
शब्द के पीछे चलने से काम नहीं बनेगा, बोध होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन के लिए तैयारी करो। और कुछ हो चाहे न हो, शरीर छूटना पक्का है। पदोन्नति न हो, संतान न हो, धन न मिले जितना हम चाहते हैं, और भी दुनिया की चीज़ों में कुछ सुवस्था नहीं, लेकिन ये पक्का है कि शरीर की मृत्यु होनी है। इसलिए जाग जाओ, करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब यमराजा आने पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। यमराज आएगा तो थोड़ा भी धैर्य न रखेगा, पकड़ेगा और ले चलेगा। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर। मुंगरी काठ की लकड़ी, उससे पीट पीट करके तुम्हारे प्राण को निकालेगा और तुम्हारे आंखों से आंसू बहेंगे। ये अलंकारिक सब कथन है। कोई यमराजा नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, वासना ही यम है। कई बार मैं आप लोगों के सामने कह देता हूँ, वेद में लिखा है कि पहली बार इस धरती पर जो मरा वो स्वर्ग लोक में यमराज हो गया। स्वर्ग कहते हैं तारामंडल के क्षेत्र को। भूर्भुवः स्वः, गायत्री जो जानते होंगे, भूर्भुवः स्वः ये पाता है ओम के बाद, ओम भूर्भुवः स्वः। मूल गायत्री से ही अलग है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन द्विजातियों की दीक्षा के लिए जब कोई मंत्र निर्धारित करना हुआ तो पंडितों ने इसी मंत्र को चुना। विश्वामित्र का मंत्र है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र और वैश्वामित्र का है, यानी विश्वामित्र का है या उनके अनुगामियों का है। और 7वां मंडल वशिष्ठ और वासिष्ठ का है, वशिष्ठ का है और उनके अनुगामियों का है। तो इसी में जब दीक्षा के लिए मंत्र चुना गया, तत्सवितुर्वरेण्यं से है, तो इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया। ओम के बाद भूर्भुवः स्वः है। भू नाम पृथ्वी, भुव नाम अंतरिक्ष, स्व नाम देवलोक, यानी तारामंडल का क्षेत्र। तो इस धरती पर जो पहली बार मरा वो जा करके स्वर्ग लोक में यम हो गया। कुछ कहना था, कह दिया, बस इतना है। वेदों का यमपुर सुखद है, पुराणों का यमपुर दुखद है। आगे चल करके यम मृत्यु का देवता माना गया। और ये कहावत पूरी दुनिया में समस्त ग्रंथों में ऐसी बातें रहती हैं। अन्य देशों में भी, अन्य भाषाओं में भी ऐसी बातें हैं। चीनी भाषा में ताओ ते चिंग है। जब उसको इंग्लिश के माध्यम से पढ़ा तो पता लगा कि चीन में भी अपने ढंग से ऐसी सी कल्पनाएँ हैं। ऐसे यूनान का, ईरान का, इराक का, अरब का, सब देशों में अपने अपने ढंग से कल्पनाएं होती हैं और उसके माध्यम से सत्य समझने की चेष्टा की जाती है। यमराज का आना, मौत का आना, वो ले करके तुम्हें जाएगा। तुम भले रहो, जब यमराजा आने पड़ेंगे। नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मराड़ कर प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। भव सागर अगम पंथ है। भव सागर का रास्ता दुर्गम है, कठिन है। कोई रास्ता आपको चलना हो, नंगे पैर हो, कांटा कांटा चारों तरफ से, सांप, बिच्छू, सिंह, बाघ, जानवर हो और क्रूर मनुष्य हो। जब राहुल सांकृत्यायन चीन गए तो तिब्बत क्षेत्र में जब वो चल रहे थे तो डाकू उन पर देखें, इसको लूट लें, मार दें, तो जीभ निकाल करके वो एक शब्द तिब्बत का सीख लिए थे, वही बोलें और जीभ निकाल लें तो दया कर दें। वहाँ पर ऐसा करने से वो छोड़, जैसे कुत्ता है, दूसरे गांव कुत्ता आया तो गांव वाले कुत्ते उस पर डपटते हैं तो सिमट करके दांत चियार देता है, तो सब कुत्ते उसको काटते नहीं। ये सभ्यता उनमें भी है, कुत्तों में भी। अगर जिस कुत्ते पर कुत्ता डपटा है और वो कुत्ता दांत चियार दे, उससे सिकुड़ जाए,
तो फिर हमला करने वाला कुत्ता उसको मारता नहीं। क्रूर मनुष्य हो रास्ते में, कांटा हो, बिच्छू हो, सांप हो, सिंह हो, ऐसा रास्ता कितना दुर्गम होगा। ये भवसागर का रास्ता बड़ा दुर्गम है। भवसागर कहाँ है? मन। ये बाहर भवसागर नहीं, मन भवसागर है। बाहर की चमक दमक में जो मोह हो जाता है वो भी भवसागर बन जाता है। तो वो मन के कारण है। जिसके मन में विवेक का प्रकाश है, चमक कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया तो ऊपर खाबड़ है, कूड़ा कचड़ा है, पूरा संसार कूड़ा कचड़ा है। सारे नर नारी हाड़ मांस मलपिंड है, सारे जंगलात काष्ठमय हैं, सारे रतन पत्थर हैं, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है, रागत द्वेष का प्रपंच है। यहाँ आकर्षक नाम की कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जब ऐसी समझ हो, अविद्या के कारण उसमें मोह होता है। अभी एक व्यक्ति ने कहा था, जब मैं वहाँ था, मुझे मिला, कहा साहब मुझे नेत्र की आसक्ति बहुत है। गृहस्थ है, अच्छा समझदार है, पढ़ा लिखा, छोटा अफसर भी है। कहा साहब मुझे नेत्र का बहुत मोह है, नेत्र से देख करके मैं रूप में भटक जाता हूँ। मैंने कहा सबसे ज़्यादा भटकने है स्त्री और पुरुष के रूप को देखकर, और दोनों टट्टी पेशाब के थैले हैं और कुछ नहीं है। टट्टी पेशाब के थैले, लाश, गीली लाश, मनोविकार उसमें भरा, उत्तेजना भरी, रोग के बीज उसमें भरे। तथ्य को समझो, भवसागर मन है। मन अगर निर्मल है तो बाहर कोई बंधन नहीं, और मन गंदा है तो बाहर से कल्याण होने वाला कहाँ है। ये अनादि काल के जो अध्यास है हमारे अंदर, ये हमें काटते हैं। इन्हीं दुश्मनों को मारना है। बाहर से कोई विवाद कर दे, कलह कर दे, लड़ाई कर दे, कट कर दे, तो हम उसको दुश्मन मान लेते हैं। दुश्मन न मानना चाहिए। उसकी समझ वैसे भटक गया बेचारा। जो मुझे कटु कहा, मुझे निंदित किया, मेरा तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसकी समझ वैसी बन गई, और यह सब करके उसने अपना नुकसान किया है। इससे उसका आध्यात्मिक पतन होगा और सामाजिक पतन भी होगा। क्योंकि सब लोग मूर्ख नहीं होते हैं। दूसरे के विषय में तो सब समझदार होते हैं, अपने विषय में मूर्ख हो जाते हैं। मोहबस अपने विषय में सब मूर्ख हो जाते हैं, और दूसरे की अच्छाई बुराई समझ सबको आती है, क्योंकि दूसरे में हम तटस्थ रहते हैं। तो जो बड़बड़ाया, गलत काम किया, जो नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वैसा किया और बोला और वैसा मन रखा, तो उसका आध्यात्मिक पतन होता है और सामाजिक पतन भी होता है। समाज की नज़रों में भी वो गिर जाता है। वो दया का पात्र है, उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो हमें कोई बदनाम किया, गाली दिया, अपमानित किया, लोगों में हमारी बुराई फैलाई, तो इससे उसने बेचारे ने अपने आप का बड़ा नुकसान किया है। वो दया का पात्र है, उस पर हम क्यों क्रोध करें। प्रिय है, ठीक है, हमारे अंदर में क्रोध ना आना चाहिए। लेकिन ये समझ, ये शक्ति, ये धारणा जब आवे, जरा सी प्रतिकूलता मिलती ही मन छनछना जाता है। ये अधूरापन, अविवेक, ज्ञान क्या करेगा। हमारा जानना, प्रवचन की शक्ति, लेखन की शक्ति, प्रतिभा की शक्ति कल्याण में सहायक नहीं होगी, रहनी सहायक होगी। अपने अज्ञान को जानने से हमारे में रहनी आएगी, ज्ञान से रहनी नहीं आएगी, अज्ञान को जानने से आएगी। बहुत ज्ञान है, बहुत हम बोलते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत लिखते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, इससे हमारा दुख नहीं दूर होगा। अपने अज्ञान को समझेंगे तब दुख दूर होगा। अपना अज्ञान अपने मन का विकार है। विकार को समझेंगे और विकार को निकालेंगे। ये मनोविकार ही भवसागर है। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण को गोखुर बच विस्तार। इच्छा करके भवसागर
हम बनाते हैं। इच्छा करी भव सागर, इच्छा वासना बना करके भव सागर मन खराब कर लेते हैं। साहब कहते हैं इसमें बोहित राम आधार, राम ही बोहित है, बोहित जहाज, राम ही जहाज है। कहीं कबीर हरि शरण गो, साहब कहते हरि की शरण पकड़ो, फिर गोखुर गोखुर बच विस्तार। गाय की खुर जहाँ पड़े मिट्टी में और चिन्हित हो, छोटा सा रहता है, उसमें पानी हो, उसको लागने में क्या कठिन है। यहाँ राम और हरि साहब दोनों शब्द लेते हैं। ये दोनों वैष्णव के शब्द हैं, वेदांतियों के शब्द राम नहीं है और हरि भी वेदांतियों के शब्द नहीं है। अब आज वेदांती कह लेते वो अलग बात है, लेकिन राम और हरि ये वेदांतियों के लिए उनका ब्रह्म है, भूमा है, आत्मा है। ये वैष्णव के शब्द हैं, साहब इसको लेते हैं और इसका अर्थ है राम आत्मा है, हरि आत्मा है, हरि पवित्रता है, ज्ञान है, आत्मा है। हरि शरण गो, ज्ञान की शरण ले, आत्मबोध की शरण ले, अपनी तरफ लौट, वीर बन, मनोविकार को दूर कर, गोखुर बच विस्तार। गो के खुर को लागना जैसे सरल वैसे सरल हो जाएगा कल्याण। भव सागर अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, गंभीर नदी बह रही है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्क बेगा, धैर्य दुर्धंसनी, मोहावस्तुस दुस्तराति गहना प्रोक्तुम चिंता तटी, तस्यापारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वर। ये भरतीर जी महाराज ने कहा है बैराग शतक में। आशा नाम की नदी है, आशा नाम नदी मनोरथ जला, उसमें मनोरथ के जल है। मनोरथ का मतलब मन का रथ, मन के रथ पर बैठ करके आदमी हरदम घूमता रहता है। 70 वर्ष का है, 22 वर्ष का जवान अब मन ही मन में बन करके कल्पना करता रहता है। झोपड़ी में और महल में बैठा है मन ही मन में, ये मनोरथ है सब। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, तृष्णा के उसमें तरंग है। राग ग्राहवती, राग ग्राह है। वितर्क बेगा, द्वैष उसमें विषैले पक्षी। धैर्य द्रुमध्वंसनी, धैर्य रूपी वृक्ष को आशा नाम नदी उखाड़ने वाली है। तस्यापारगता विशुद्ध मनसो नंदत योगीश्वरा, इसको पार करने वाला विशुद्ध मन वाला योगी होता है और वो आनंदित होता है। योगी से अर्थ आप न समझिए कि इसमें गृहस्थ और स्त्री नहीं तर सकते। जो तरे वही योगी है, कपड़ा योग नहीं, योगी नहीं है। गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो अपने मन को मार ले, जो अपने मन को निर्मल कर ले, वही तर गया। भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, ये गंभीर नदी बह रही है। सब अपने मन में डूब रहे हैं। देखो क्षण क्षण क्या उठ रहा है। अकेले में बैठो, 10 मिनट में जितना ख्याल आए कागज पर लिखो तो दूसरे को नहीं दिखा पाओगे। कितना कच्चापन है। हमारा ऐसा मन होना चाहिए, कोई पूछे क्या सोचते हो हम बता सकें। इतना निर्मल, सदैव जागते रहो। नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। साहब कहते नाव और बेड़ा इसमें नहीं है बाहर से। लोग तो घनेरे हैं, बहुत मनुष्य हैं। केवट है बेपीर, केवट बेपीर है। कबीर वाणी में केवट सदगुर होता है, लेकिन यहाँ सदगुर नहीं, क्योंकि सदगुर बेपीर नहीं है। एक अर्थ में कहा जा सकता है सदगुर बेपीर है। संत लाओत्से ने कहा है कि संत दयालु नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में कहा है, जहाँ लोग संत के पास पहुँचते हैं, तुम्हारा लड़का नहीं है, रोग लगा है, मुकदमे में विजय चाहिए, तो जो सच्चे संत होते हैं वो दयालु नहीं होते हैं, फटकार देते भागो यहाँ से। और धंधेबाज के लिए तो बढ़िया अवसर मिल जाता है, हाँ हो जाएगा। आजकल तो वास्तु विज्ञान का रोग शहरों में लगा है। वास्तु विज्ञानी, वास्तु कहते हैं जो बसाए। संस्कृत में घर को वास्तु भी कहते हैं, शाला भी कहते हैं। तो घर को वास्तु कहते हैं।
वास्तु विज्ञानी नामधारी धूर्त आजकल धनवानों को खूब ठगते। निश्चित है प्रीवियोग होना, कोई मर गया, व्यापार में घाटा हो गया, भयंकर रोग लग गया और कुछ हो गया, वास्तु विज्ञानी पहुँच जाएंगे, ये घर की त्रुटि है, इधर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए था, इधर जंगला नहीं होना चाहिए था, शौचालय गलत तरफ है, कह करके तोड़वा देंगे, लाखों का नुकसान करेंगे और स्वयं चूसेंगे। ट्रेन में मैं चल रहा था, बनारस की तरफ एक सज्जन मिले, वास्तु विज्ञानी थे, सामने बैठे थे, 50 वर्ष की उम्र होगी, बहुत तेज तर्रार और चालाक। बातचीत होने लगी तो मैंने कहा आप लोग लाखों की संपत्ति का नुकसान करते मकान तोड़वा करके? कहे नहीं महाराज, हम कील कर देते, केवल कील कर देते। कील करना मंत्र पढ़ करके कहीं कुछ चिपका करके उस पर मंत्र पढ़ना कुछ करते होंगे, कि कील कर देते हैं, एक ईंटा भी नहीं तोड़ते हैं। हम के अच्छा उसमें कितना खर्च पड़ता है? तो उन्होंने हंस करके कहा जैसा देखा जाता है। साधारण आदमी है तो 10-20 हज़ार रुपये से काम चला देते हैं, ज़्यादा है तो भाई लाख दो, ऐसे सिद्धनवान हैं कि उनसे 10-5 लाख रुपए लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी धूर्तता है वास्तु विज्ञान की, प्रपंच है पूरा। वास्तु विज्ञान यही है, वेद में शाला की बात आई है, मैंने वेद क्या कहते में लिखा है और बड़ा वैज्ञानिक है। अपोजिट दरवाजे होने चाहिए, उसमें ये तो मैं इंग्लिश में कहा हूँ अपोजिट, और संस्कृत में वैदिक शब्द में अपनाया है कि आमने सामने खिड़कियाँ हों, दरवाजे, जिससे हवा आवे जाए और प्रकाश हो। हवा और प्रकाश जितना अधिक आ सके मकान में, वो मकान बढ़िया। और कोई चिंता मत करो किधर दरवाज़ा है, क्या है, किधर पानी आ रहा है, किधर शौचालय, कोई चिंता मत करो। आजकल तो शौचालय की स्थिति अलग हो गई है, सब बिल्कुल अंदर चला जाता है, और गैस के लिए चिमनी रहती है ऊपर उड़ जाता है। तो एक भटकाव है समाज में कि हद है। भव सागर कम अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, नाव नवेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, केवट बेपीर है। यहाँ केवट है कर्म, कर्म सिद्धांत ऐसा बेपीर है कि आपको फल भोगना पड़ेगा। राम को चाहे रहीम को कोई मतलब नहीं। कौशल्या माता कहती हैं कि तुम न जन्मे होते तो हमें अच्छा था, हमें यही दुख था हमारे बच्चे नहीं, अब तो तुम जवान होकर के बन जा रहे हो, मुझे महा दुख है। तो ये बात कैसी लगती है? राम अपनी माँ का दुख नहीं तोड़ सके। अध्यात्म रामायण में तो वहाँ अवतारवाद है, क्योंकि अध्यात्म रामायण तो वही 600-700 वर्ष बने हुआ है। श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान हुए हैं बंगाल बिहार के बीच में 600 वर्ष पूर्व, उन्होंने लिखा अध्यात्म रामायण। स्वामी रामानंद के संप्रदाय में भगवताचार्य स्वामी बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने इस पर काफ़ी लिखा है। तो अवतारवाद खूब है अध्यात्म रामायण में, तो उसमें तो आया है, कौशल्या ने कहा है कि तुम राम परमात्मा के अवतार हो, फिर भी मैं दुखी हूँ। तो भैया अवतार भी आपका दुख नहीं दूर कर पाएगा, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर भी आपका दुख नहीं दूर कर पाएगा। आपका दुख, हमारा दुख, हम और आप ही दूर करेंगे। जो हमारे मन का विकार है दूसरा कैसे दूर कर देगा? विकार ही दुख है, क्रोध दुख है, काम दुख है, ईर्ष्या दुख है, अहंकार दुख है। और ये सब होते हैं तब वाणी से पर निंदा, गाली, कटुवचन, अपवाद, ये सब शुरू होता है। मन, पाप की जड़ मन है, मन में विकार, और उसी के फूल फल, सब फूल है वाणी और फल है कर्म, ये आते हैं। अब इसको दूसरा कैसे निकाल देगा? हमारे मन का पाप दूसरा कौन जाने? अपने अपने मन के सब दृष्टा हैं। नाव नवेड़ा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, केवट बेपीर है, कर्म सिद्धांत बेपीर है, जो करो सो भरो, गणित की तरह, इसलिए कर्म सुधारो।
भव सागर अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव न बेड़ा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर, घर में अर्धांगिनी पत्नी बैठी है, माता है, पिता है, सुत हैं, वीर नाम बच्चे लड़के। वेद में भी वीर पुत्र को कहा गया। 10 वीर पैदा करने के लिए वेद में आर्डर है, यानी 10 पुत्र पैदा करो, पुत्री नहीं। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि पुत्री भी पैदा करो। कैसा एक पक्षी बात है, पुत्र पैदा करो। वैसे पुत्री का आदर है। बहू को साम्राज्ञी कहा गया है, वो राजरानी है और वो घर पर शासन करे। तो शासन का मतलब नहीं कि गाली गुप्ता दे, इतना सेवा परायण हो, इतने विनयी हो कि घर के लोग उसके शासन को माने। आपके घर में एक बहू आ जाए और विनम्र हो, मीठा बोले, घर का जितना बन सके काम करे, जिम्मेदारी निभावे, सब तरफ गतिशील रहे, स्वाभाविक उसका शासन हो जाएगा। शासन क्या है? सबको प्रिय हो जाना, उसकी बात मानना। तो आदर तो नारी का है, लेकिन पुत्री पैदा करो कहीं नहीं लिखा है, पुत्र पैदा करो। 10 वीर, 10 बच्चे पैदा करने वेद में है। आज वेद लिखा जाए तो लिखा जाएगा एक बच्चा या बच्ची पैदा करो। बच्ची कहा जाएगा, लड़की कहा जाएगा तब लड़का कहा जाएगा। लड़की या लड़का एक पैदा करो, 2 पैदा करोगे तो रौरवा नरक में जाओगे, ये भी लिखा जाएगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तो वीर का मतलब पुत्र। वीर बैठा है, घर त्रिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुत वीर, माल मुलुक भी है लेकिन कौन चलावे इसका, संग न जात शरीर, शरीर भी साथ में नहीं चलता है। पत्नी बच्चे सब एक एक करके बिछुड़ते चले जाते हैं। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे वो जब गए तो मुड़ करके देखे नहीं। कितना निर्दय है काल। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी बनारस से दिल्ली ले जा रहे थे जब अस्वस्थ थे। कानपुर से जब आगे गाड़ी बढ़ी तो उनका अंतिम शब्द था पान। इतना बड़ा विद्वान, पान बहुत खाता था। पान, पान शब्द कहे हैं और शरीर छूट गया। पान खाने की जरूरत पड़ी नहीं। कैसी मजबूरी आती है सबको। गामा पहलवान 2 कारों को रोक लेता था कहते हैं, और वही गामा पहलवान अपना हाथ नहीं उठा पाता था जब अस्वस्थ हुआ है अंतिम अवस्था में। सकरात को तू भूल गया। कव्वाली जो है एक मार्मिक, सकरात को तू भूल गया। सकरात का अर्थ है अंतिम समय में होता हुआ दुख। मृत्यु के समय में कितने लोग शरीर से बहुत असमर्थ हो जाते हैं। मन से जो व्याकुलता है वो अलग दुख है। जिनको मोह माया है वो तो बहुत दुखी होंगे, हमारा सब छूट रहा है, घर द्वार, पत्नी, बच्चे, खजाना और बैंक का खाता और सब, पता नहीं जो जो सोचेगा उसे मन बहेगा। लेकिन शारीरिक स्थिति में भी बहुत लोग दुर्बल हो जाते हैं। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुत वीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, शरीर भी साथ में नहीं जाता। अंत में होता क्या है, लैके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। ये कर्म हमारे हमको ले करके नरक कुंड में डुबा देते हैं। फिर से गर्भ में जाना ही नरक कुंड है। देह धरना, देह धरने मतलब क्या है, दुख भोगना। विवेक करके देखो, इसमें बूढ़े लोग सोचें जब से जन्मे हो क्या पाए। धक्का धक्का धक्का, चारों तरफ धक्का, अभाव, असंतोष, पीड़ा, दर्द, यही तो पाए। और पाए क्या? जो विषय वासनाओं की खुजली है उसमें जो सुख की कल्पना है वही सुख रुलाती है, वही सुख रुलाता है, वही जीव को भटका करके फिर वो विषय में डुबाता है और वो बहुत क्षणिक है। माल मलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। ले करके हमारे कर्म सिद्धांत फिर से देह धराएंगे।
और वह शरीर मिलेगा जिसमें फिर व्याकुलता शुरू होगी। असंतोष, असंतोष, झोपड़ी में असंतोष, राजभवन में असंतोष। काठमांडू में पूरे राज परिवार को काट दिया गया, 7-8 वर्ष हो रहे हैं। वो एक आयोजन होता था साल में, जो मुख्य भवन है उस राजभवन, उस भवन के पीछे वो भवन बना था और उसी में वो उत्सव मनाते थे वो। और इसका चक्कर चल रहा था 4-5 वर्षों से तैयारियां। और फिर उसी दिन ऐसी घटना घटी कि घर के सभी लोगों को और जितने संबंधित थे, जो हक जमा सकते थे, सबको काट दिया गया। और बागमती नदी के किनारे जो एक तरफ से चिता बनाई गई और आग सब लाशें जली, महाद्रावक। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वो तो सब मार दिए गए, क्षणिम खत्म हो गए। जो जी रहे हैं वो जल रहे हैं, चाहे वो भले छाती तान करके बोलें, लेकिन जल रहे हैं। पाप का परिणाम कहाँ जाएगा? वे सुखी होते तो ऐसा कुकर्म करते? राज परिवार का विध्वंस। झोपड़ी से राजमहल तक दुख केवल है, मन का उद्वेग दुख है, मन की अशांति दुख है, मन का असंतोष दुख है। और यह विद्वान से विद्वान तक है, निर्धन से धनी तक है। झोपड़ी में है, महलों में है, और गृहस्थों में है, अपने अपने स्तर से साधुओं में है। साधु जितना साधे हैं उतना तो ठीक है, बाकी जो कसर है उतना तो दुखी रहेंगे। प्रकृति नियम छोड़ेगी नहीं, परिणाम देगी। महात्मा है, जितना साध लिए उतना तो ठीक है, जितनी कसर है उस कसर के अनुसार उनमें, उनके मन में कांटे चुभेंगे। इसलिए पूरा काम करना है, बाकी राख न ठौर ठिकाना, समझ करो जे चेत, समर मन अरिसे लत हत हेतु। विशाल देव ने कहा, अपने मन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, गंदी आदतों को मिटाने के लिए युद्ध में डट जाओ। बिल्कुल तुम मिटा सकते हो। तुम्हारी आसक्ति अंधकार में है, वो कोई चीज़ नहीं। घोर अंधकार को तलवार बंदूक से आप नहीं मिटा सकते हैं। प्रकाश जला दो, वो कुछ नहीं है। ऐसे जो विषयासक्ति और मोह है, अंधकार मात्र है। निरंतर अभ्यास करते करते ज्ञान का वो उड़ जाएगा और कोई क्लेश नहीं होगा। मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। कायर मत बनो, कोई कायर मत बनो। विषयी पामर आदमी ही ऊपर उठ करके महान हो जाता है। अंगुलिमाल महादुरात्मा हो गया था, तक्षशिला में वो पढ़ रहा था और वहाँ ही कुछ ऐसा हुआ। बहुत योग्य था, ईर्षा द्वेष चली और उसकी असावधानी थी। उसको सब सह करके जो कल्याण चाहे, सहनशील हो। अब वो किसी की विरोध करने से, ईर्षा द्वेष करने से स्वयं विपरीत करने लगे तो अपनी कमजोरी है। दूसरे के कारण हम उत्तेजित हैं तो हमारे में दम फिर क्या है? जानवरों को हाँका जाता है, उधर चलते हैं। आदमी स्वतंत्र चलता है। अगर हमें कोई हाँक दिया तो हम आदमी कहाँ हैं? जानवर हैं। हमें किसी ने कट कह दिया, हम क्षोभित हो गए तो जानवर हैं। किसी स्थिति में हम विचलित ना हो, ये मनुष्यता है। तो अपने को मजबूत करना है। अब आप में ही ये बल है। कायर बन करके कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते हो। सन्मुख मरणवीर की शोभा का सिद्धांत स्थिर करो। अपने जीवन को हथेली में ले करके युद्ध करो। मन से, इंद्रियों से। विजय आपकी है। बंधन भ्रम मात्र है। काम वासना क्या है? याद है मात्र, हटा दो उसको। और उसके मूल में जो है वो देह है। देह गंदी चीज है, उसकी वास्तविकता को देखो। सच्चाई को देखना ही ज्ञान है और ज्ञान ही वैराग्य हो जाता है। सच्चाई से देखे वही ज्ञान है। और जब वैसी दृष्टि आ गई तो अपने आप घृणित हो जाएगा संसार। कहाँ सुख है?
मानसी में सुख है, गुरु बाबा बनने में सुख है, पैर फैला फैला करके चरणोदक देने में सुख है। कितने गुरु महाराज चरणोदक न लो तो नाखुश हो जाते हैं। एक जगह तो दीक्षा लोग लेने आए, तो वो गुरु महाराज कहे कि चरणोदक ले लो, कि महाराज चरणोदक तो हम नहीं लेंगे। कहीं नहीं लो तो दीक्षा कैसे हो गई? तो फिर वो अपना फूल माला और फल वल लेकर के चला गया। ये घटना मैंने एक डॉक्टर से सुनी। मैंने कहा क्या गुरु हैं, ये तो रस्म है चरणोदक। अरे किसी की इच्छा हो, ये वेदांतियों में, वैष्णव में, कबीरपंथियों में ये रस्म है, शायद जैनियों बौद्धों में नहीं है। तो इसके लिए इस प्रकार गुरु भोलापन, महाभोलापन है। कल्याण की इच्छा नहीं है, गुरु बनना ही अपराध है। अपने को संभाले बिना गुरु बनना अपराध है। अपने को संभालो पहले, और स्वयं दुनिया के पीछे भाग रहे हो। लोग हमारे चरणोदक ले, हमें बाबा कहें, हमें श्रेष्ठ कहें, ये तो दयनीय दशा है। किस लिए वेश धरे हैं? कल्याण के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं, महंत बनने के लिए नहीं, स्वामी बनने के लिए नहीं, कल्याण के लिए। तो घर त्रिया अर्धंगी बैठी, मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अजहूँ चेतो माफ होत तकसीर। साहब कहते हैं मनुष्य आज भी जग जा, तेरा तकसीर माफ़ हो जाएगी, तेरी तकसीर माफ़ हो जाएगी। तकसीर दोष, मैंने शुरू में कहा तदबीर और तकसीर। पहले तदबीर कहा गया, अंत में तकसीर कहा गया, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तदबीर प्रयत्न, तकसीर दोष। तुम्हारे दोष माफ़ कर दिए जाएंगे। कोई ऑफिस नहीं खुला है आकाश में, कोई लोकांतर में, जहाँ से माफ़ी हो या दंड हो। सबके अंदर में वो दफ्तर है। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखता है, ये पौराणिक गाथा है। चित्रगुप्त पाप पुण्य लिखते, पौराणिक कथन है। चित्रगुप्त का अर्थ क्या है? गुप्त रूप से संस्कारों का बनना ही चित्रगुप्त है। चित्र संस्कार, गुप्त रहस्यात्मक, अंदर अंदर जो काम करो अंदर अंदर उसकी फोटो बन जाएगी। हम आपके घर जाएं, आप जलपान कराएं, आदर करें, पूजा करें। अब आपकी घड़ी बड़ी अच्छी लगी, मैंने धर ली। अब आप तो विश्वास भी नहीं कर सकते साहब ले गए होंगे, लेकिन आप मिलने आए दूसरे दिन, तो मैं सोचूंगा ये ऐसा तो नहीं है पूछने आया। मेरे मन का चोर खड़ा हो जाएगा। आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे साहब घड़ी ले जाएंगे, लेकिन मैं घड़ी लाया हूँ, तो मैं सोचूंगा जानो घड़ी पूछने आया है क्या। ये जो अंदर में देवता है सब बताता रहता, ब्रह्म सब के अंदर में बैठा है, वो गुणा भाग करता रहता है। कोई मनुष्य से छिपा सकता है, मनुष्य की नज़रों से, ईश्वर की नज़रों से नहीं छिपा सकता है। मनुष्य न जाने, ईश्वर निश्चित जानेगा जो हम करते हैं। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर की आंखें कहाँ हैं? आपकी आंखें ईश्वर की आंखें हैं, और आपका अंतरात्मा ईश्वर है। आप अपने अंतरात्मा को नहीं झुठला सकते हैं। अब आप चोरी करेंगे तो आंखें तो देखेंगी आपकी, तो भगवान की आंखें देख रही हैं कि नहीं देख रही? अपने कैसे धोखा दोगे? जो झूठी साक्षी देते हैं वह ऊपर से तो कहते हैं, अंदर से समझते ही झूठी साक्षी दे रहा हूँ। तो सब कुछ अपने अंदर है। अपने को सुधारो, माफ हो तकसीर, सारी बुराई माफ हो जाएगी।